वेलकम यू ऑल इन 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। सो यहाँ से नेक्स्ट 30 डेज तक मैं ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लेने वाला हूँ, वो भी ऑप्शन चेन डेटा के बेसिस पर। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का चार्ट्स का उपयोग नहीं करूंगा। और आज मेरा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन है। मैं आप लोगों के साथ लॉजिक भी शेयर करूंगा, मेरी ट्रेड प्लानिंग क्या रहने वाली है, और क्या डेटा में देखूंगा ऑप्शन चेन में, वॉल्यूम देखूंगा, ओआई चेंज, जो भी डेटा मैं देखने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी नेक्स्ट 30 डेज तक ट्रेड मिलने वाले हैं आपको, मेरी जो ट्रेड प्लानिंग रहेगी वो हर दिन मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, और जो है इंस्टाग्राम पर रील्स में अपलोड करके। तो आप मेक श्योर कर लेना टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ट्रेड्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, प्लान करूंगा, वो इतने जिन्युइनली ट्रेड्स रहेंगे कि मैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सअप नहीं करूंगा। जो भी जेन्युइनली ट्रेड्स बनते हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। और जो भी आपके डाउट्स आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर फॉर दैट वन। सो स्टार्ट करते हैं लॉजिक पर। तो आज का सबसे पहले मैं ट्रेड बताता हूँ क्या मैंने ट्रेड लिया है। आज दूसरा दिन है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जो है लॉजिक के ऊपर आएंगे। तो अभी आप देखोगे मेरा जो ट्रेड चल रहा है, कुछ 15,000 के आसपास का प्रॉफिट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ट्रेड को मैंने क्यों प्लान किया था, ये लॉजिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझसे एक गलती भी हो गई है, और उस गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और जो है मुझे कुछ उसमें जबरदस्ती में 5,000 के आसपास का कुछ लॉस मैंने लिया है। ये मुझसे एक गलती हो गई है। गलती क्या हुई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले आप लोग मेरे ट्रेड देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, मैंने सिंपली एक ट्रेड लिया है। 22,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है 106 से। करेक्ट है, 106 से मैंने इसको सेल किया है। अभी ये प्रीमियम चल रही है 45 के आसपास। मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ जहां पर मेरी प्रीमियम होती है, मार्केट होता है, सपोज करो 22,200 पर बाजार चल रहा है, ठीक है। तो मैं 100 पॉइंट इन द मनी जाता हूँ, और वहां पर 100 पॉइंट इन द मनी जाकर मैं कॉल ऑप्शंस को या पुट ऑप्शंस को सेल करता हूँ। जैसे आज पर 22,300 पर मार्केट में रेजिस्टेंस था, तो मैंने 22,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। 100 पॉइंट इन द मनी गया मैं, प्लस 100 पॉइंट इन द मनी गया, और 22,200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया, जो कि मुझे मिलता है 106 पर सेल किया मैंने। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखता, सिंपल इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है मेरा 40 पॉइंट का। यहाँ पर 106 का आप देखोगे मेरी सेलिंग हुई है। और यहाँ पर आपको मेरा पेंडिंग ऑर्डर दिखा देता हूँ, स्टॉप लॉस का जो मैंने ऑर्डर लगा के रखा है। यहाँ पर अभी आप देखोगे 146 का मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर रखा हुआ है। अभी क्या होगा, या तो मेरा इसमें एसएल आएगा। अभी ये 145 पर भी चल रहा है, मैं इसको प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मैं सिंपली मेरा स्टॉप लॉस के साथ इसमें वेट करने वाला हूँ। या तो बाजार 3 PM तक जो भी इसमें बीच में क्लोज होता है, सपोज करो 70 रुपए पे या 20 रुपए पे जो भी प्रीमियम होती है, मैं 3 PM तक इस ट्रेड में वेट करने वाला हूँ, डे एंड तक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अभी मेरी ट्रेड प्लानिंग क्या रहने वाली, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें सिंपल ही है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मैं देखता हूँ एनएससी ऑप्शन चेन के डेटा को। अब इस डेटा को किस तरीके से मैं देखता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरी पर डे की जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। मैं ट्रेड को 3 PM तक होल्ड करूंगा। ठीक है, एंट्री मेरी इसमें इनिशिएट हुई 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद मैं इसमें एंट्री लूंगा। मैक्सिमम जो मुझे लॉस होगा वो मैं प्लान करके रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे मैक्सिमम मेरी रिस्क प्लानिंग रहेगी 20K की। 20,000 से ज्यादा मैं अपना रिस्क प्लान नहीं करूंगा। रिवॉर्ड जो भी मुझे मार्केट दे दे, 10,000, 20,000, 25,000 या 40,000, जो भी रिवॉर्ड दे दे, मैं इसको 3 PM तक होल्ड करने वाला हूँ। ये मेरा ट्रेड प्लानिंग रहने वाली है। अभी यहाँ पर मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करूंगा वो लॉजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, मैं क्या देखता हूँ, वॉल्यूम देखता हूँ एनएससी ऑप्शन चेन के डेटा पर। एनएससी ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूँ, वॉल्यूम देखता हूँ, और यहाँ पर ओआई को देखता हूँ, और ओआई चेंज को देखता हूँ। तीन चीजों को मैं देखता हूँ, करेक्ट है। तो यहाँ पर इन चीजों को किस तरीके से देखता हूँ वो भी आप इसको समझ लो। मैं देखता हूँ कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है। आज मैं देख रहा था कॉल ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था 22,300 पर। 22,300 पर सीई की साइड में सबसे हाईएस्ट जो था वॉल्यूम था। तो मैं, मेरे लिए ये वॉल्यूम क्या था, मेरे लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। तो मैंने ये प्लान किया था जब भी 22,300 आएगा तो मैं इसमें कॉल ऑप्शन सेल करूंगा 22,200 का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड मिल जाता है। और सपोर्ट था बाजार में 22,200 का।
कहाँ पर सपोर्ट था, 22,200 का बाजार में सपोर्ट था। तो यहाँ पर सपोर्ट था, बट सपोर्ट थोड़ा सा वीक था। तो जब 22,150 बाजार चला जाता है तो मैं वहां पर ट्रेड प्लान करता हूँ, जब सपोर्ट वीक होता है तो। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मैंने 22,300 पर जाने पर कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। जब बाजार 22,200 गया तो मैंने पुट ऑप्शन को सेल नहीं किया। मैंने सेल कब किया, जब मार्केट 22,150 चला जाता है, क्योंकि वहां पर सपोर्ट वीक था। तो जब सपोर्ट वीक होता है तो मैं 50 पॉइंट नीचे जाने के बाद उसको सेल करता हूं। तो मैंने कॉल पुट ऑप्शन को सेल किया था, 22,250 के पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया था। अभी तक यहाँ आप इसको समझो, एक कंप्लीटली वीडियो भी बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, तो अभी जितना आप समझो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो 22,250 के पीई को मैं सेल करता हूँ, जो कि मेरी एंट्री इसमें होती है कुछ 146 के आसपास। और कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है 106 पर, ठीक है। ये मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर जो है ट्रेड प्लान करता हूँ। अभी यहाँ पर मैं साथ में ओआई का डेटा भी देखता हूँ, ओआई भी देखता हूँ, और ओआई चेंज का डेटा भी मैं देखता हूँ। वो किस तरीके इसे देखता हूँ, सपोज करो आज में जब बाजार 22,150 के आसपास गया, ओके, तो 22,150 पर मैंने देखा कि क्या वहां पर पुट सेलर एग्रेसिव है या कॉल सेलर एग्रेसिव है। तो वहां पर पुट सेलर एग्रेसिव थे कुछ। पुट सेलर का ओआई का डेटा था, वो ओआई का डेटा उस टाइम पर था 3,50,000 के आसपास। ओके, ओआई चेंज का डेटा था वहां पर 2,40,000 के आसपास। ये कुछ इस प्रकार से डेटा था। यहाँ पर अगर जो मैं कॉल ऑप्शन का डेटा देखूं तो वो चलिए मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मुझे भी एक्चुअली फिगर इतना कंप्लीटली याद नहीं है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ जब मैंने ट्रेड प्लान किया था। करेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप देखो एनएससी ऑप्शन चेन के डेटा को देखना, 1047 पर क्या होता है। 1047 पर लॉजिक अभी आपको इतना कंप्लीटली समझ नहीं आएगा। मैं एक वीडियो उस पर कंप्लीटली बनाऊंगा, और आप मुझसे जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन जब मैं सेशन लेता हूँ, लाइव सेशन होता हूँ 10:30 बजे मैं आता हूँ, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर ये मैं इसको डीप में समझाता हूँ, तो आपको उसमें क्लैरिटी भी मिलेगी, और हर एक ट्रेड बहुत जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं सिंपली। 1047 के डेटा पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर आ जाता हूँ 22,150 के कॉल ऑप्शन पर और पुट ऑप्शंस के डेटा पर। यहाँ पर आप देखिएगा 22,150 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं सिंपली आ चुका हूँ। यहाँ पर जब मैंने पुट ऑप्शन को क्यों सेल किया उसके पीछे का लॉजिक समझो। यहाँ पर ओआई का डेटा था 1,88,000। ओआई का डेटा सीई की साइड था, मतलब ये जो ओआई का डेटा है ना, यहाँ पर इतने 1,88,855 कोर ऑप्शन जो है सेल हुए हैं। मतलब लोगों का व्यू क्या है कि यहाँ से बाजार गिरेगा, ठीक है। ये जो पुट ऑप्शन का डेटा था उस टाइम पर क्या था, 3,51,440, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं। इन लोगों का क्या व्यू है कि यहाँ से बाजार में रिवर्सल आएगा 22,150 से। तो जब 22,150 पर आप देखोगे हाईएस्ट डेटा किस साइड है, हाईएस्ट डेटा आपको दिखेगा 3,51,000 का पीई की साइड में। इसके बाद मैं देखता हूँ ओआई चेंज इन ओआई, तो चेंज इन ओआई का डेटा आपको दिखेगा 2,40,000 का। और यहाँ पर था चेंज इन ओआई का डेटा 1,32,000 का, मतलब पोर्ट सेलर ज्यादा एग्रेसिव थे, चेंज इन ओआई भी ज्यादा था, और ओआई का डेटा भी ज्यादा था। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लान कर लिया 1047 पर। यहाँ पर अभी आप देखोगे 1047 पर मैं लेके चलता हूँ, आप मेरे ट्रेड को देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्यों मैंने ट्रेड प्लान किया था, मेरा क्या लॉजिक था। सॉरी, कहाँ चला गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ। तो देखिए ऑर्डर पे आता हूँ मैं, आप मेरे ट्रेड्स को देखना, सिंपली टाइमिंग देखना आप, क्योंकि इसमें ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर 8 लॉट में 22,250 की पीई को सेल कर देता हूँ, किस रेट से, आप देखोगे 22,250 की पीई को मैंने जो है 8 लॉट सेल किए थे। मेरी सेलिंग प्राइस क्या थी, 145 पर मैंने इसको सेल किया था। किस टाइम ट्रेड लिया था, 1051 पर ट्रेड लिया था, जिस टाइम पर जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया। तो मेरी एंट्री हो जाती है, और मैं इसमें 145 पर मैंने सेल किया था। मेरा इसमें स्टॉप लॉस था एक्चुअली 186 था, ये मेरा यहाँ पर +40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था मैं। बट गलती से क्या हुआ, जब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए गया तो मुझसे करंट मार्केट पर वो पोजीशन एग्जिट हो गई।
मुझसे गलती से करंट मार्केट पे वो पोजीशन एग्जिट हो गई और मुझे वहां पर लॉस लेना पड़ा बेफालतू में, मुझे नुकसान हो गया। बट क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मिस्टेक्स है, यूजुअली हो जाती है। तो ये मैं स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि 186 बाजार नहीं गया, बाजार गया था कुछ 178 के आसपास। 6 पॉइंट से मेरा एसएल बच गया था, बट मेरी गलती के कारण यहाँ पर मुझे नुकसान लेना पड़ा 8000 का। तो ये ट्रेड में मेरी क्या हेज पोजीशन हो जाती है, मेरे पास दो पोजीशन हो जाती है। अभी 22,300 की जो कॉल ऑप्शन सेल चल रहा है, ये ट्रेड हो जाता है एक, और दूसरा ट्रेड मेरा जो ऑलरेडी चल रहा था 22,250 के, तो ये दोनों मेरी हेज पोजीशन हो जाती और मैं सिंपली वेट करता। अभी इसमें क्या होता, दोनों में से अगर एक साइड का स्टॉप लॉस आ जाता है, सपोज करो दो ट्रेड मैंने ले लिए हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हेज करके रखा है, हमेशा हेज नहीं करूंगा मैं, हमेशा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ही सेल करता हूं। तो जब भी आज में क्या हुआ, बाजार ने सपोर्ट से जो है रिवर्सल ले लिया, और रेजिस्टेंस पे टच करने के बाद भी बाजार नीचे की साइड गिर गया, तो ये मेरी हेज पोजीशन बन गई। अगर सपोज करो बाजार 22,000 जो है 150 से यहाँ से ऊपर की साइड रिवर्स चला जाता, तो फिर मेरी एक ही पोजीशन होती, मैं 300 पर सेल नहीं करता। बट 300 पर मैंने ओआई का डेटा भी चेक किया, चेंज इन ओआई भी सेम देखा, जो कि मेरे फेवर में था, तो मैंने पोजीशन को ले ली। तो उसी कंडीशन में मेरे दो ट्रेड्स बनते हैं, हेज करके चलता हूँ, अदरवाइज सिंगल ही ट्रेड मेरे रहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो ये सिंपली अभी ट्रेड्स हमारा चल रहा है, ये ट्रेड डे एंड तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। डे एंड पे देखो, सिंपली मेरा हमेशा फोकस होता है, एक्यूरेसी पे फोकस नहीं होने वाला है। यहाँ से हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में, अगले नेक्स्ट 30 डेज में हो सकता है मैं केवल 15 दिन ही प्रॉफिट में रहूँ, हो सकता है ऐसा 15 दिन ही प्रॉफिट में रहो। बट मैं चांसेस आर वेरी हाई मुझे प्रॉफिटेबल होने की, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा होगा, मेरा हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहने वाला है। एटलीस्ट मुझे 1:2 का ट्रेड मिलेगा। अगर जो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो कभी कभी हो सकता है 1:2.5 या 1:3 तक भी रियरली ट्रेड्स मिलेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई मुझे जब भी ऑप्शन को सेल करूंगा, तो मेरे ट्रेड्स को कब खत्म करूंगा मैं, 3 PM पे, राइट, 3 PM के पहले मैं पोजिशन को एग्जिट नहीं करूंगा। तो वहां पर जब बाजार साइडवेज बाजार हो जाएगा, तो भी मुझे प्रॉफिट दिखेगा। बाजार ट्रेंडिंग हो जाता है, तो भी मुझे एक अच्छा प्रॉफिट्स मिल सकता है। तो मुझे लॉस कब होगा, जब बाजार में मेरे अगेंस्ट में चला जाता है स्पीड में। जैसे कि फर्स्ट डे का जब मैंने आपको शेयर किया था, मुझे कुछ 10K का वहां पर लॉस हुआ था, और वो मैंने आपको शेयर किया था, सेम बेसिस पर मैंने उसमें ट्रेड लिया था। आई होप ये यहाँ तक की कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, यूट्यूब लाइव पर मैं कनेक्ट रहता हूँ, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर जो भी अभी तक आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आई हो, क्लैरिटी नहीं मिली हो, तो वो मैं आपको उस पर आंसर करूंगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और ये 30 डेज को हम लोग पर डे का शेयर डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। और इन 30 डेज में मेरे इमोशंस क्या क्या बनते हैं, मैं ट्रेड को क्यों होल्ड कर रहा हूँ, कब मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, या फिर कब मैं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि यूजुअली सबसे बड़ा माइंडसेट ही आपको प्रॉफिट देने वाला है। आपको कभी भी जो ट्रेडिंग में, कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग करके, या अच्छी एक्यूरेसी आपकी 90% की एक्यूरेसी भी है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, जब तक आप उसमें प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो। तो हमें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कौन बनाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपको कभी भी एक्यूरेसी के बेसिस पर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये सब कुछ आउटकम में पर डे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। मिलते हैं हम लोग कल के सेशंस में, जो भी सिनारियो रहेगा मैं अपडेट करने वाला हूँ। ये ट्रेड मेरा कहाँ पर प्रॉफिट या लॉस में मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है यहाँ पर ये मुझे 17,000 का प्रॉफिट देखकर मुझे अगेन लॉस दे दे, ये भी चांसेस हो सकता है। बट मैं इस ट्रेड को डे एंड तक होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, ये इतना जरूर कर सकता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं कॉस्ट पे रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि मुझे बाजार में ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये मैं कर सकता हूँ कि मैं कॉस्ट पे रिवाइज कर दूं, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सिनारियो बन सकता है, तो मैं अपडेट करूंगा डे के एंड में ये सिनारियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।